हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुकेश पंडा ब्लॉग्स। सो गाइस, बेसिकली मैं और पापा जा रहे थे वहाँ पे एक बहुत ही मानी हुई मंदिर है जिसको पापा मुझे दिखाने ले जा रहे थे सुबह सुबह। सो पापा से मैंने बोला कि चलिए पापा चलते हैं। सो पापा और मैं वहाँ जा रहे थे। सो गाइस, बेसिकली क्या हुआ ना, मैंने पापा से बोला था कि मुझे गांव के स्कूल्स देखने हैं, बिकॉज नॉर्मली जब भी हम आते थे तो घर में वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में हम लोग घूम नहीं पाते थे। बट शादी के टाइम हम आया तो ये आंगनबाड़ी होती है गांव में, जो बेसिकली गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार द्वारा चलाया जाता है। सो ये वहाँ के गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के थ्रू ये चलाया जा रहा था। और लिटरली गाइस, मतलब गाँव के स्कूल घूमने का भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है जो मेरे पापा। सो गाइस, ऐसा होता है गाँव का स्कूल, है ना पापा? क्योंकि मैं भी बहुत टाइम बाद आया था तो मैं और पापा दोनों ही बहुत ही अनोखे तरीके से वहाँ पे सारी चीज़ों को देख रहे थे, नोट डाउन कर रहे थे। फिर मैं बाकी चीज़ों को देख रहा था, कैसे वहाँ पे क्लासेस हैं, क्या है। क्योंकि ये हम मतलब यूजुअली हम लोग का भी एक्सपीरियंस करने को मिलता नहीं है ना कि कौन सी कैसी क्लासेस है, कहाँ पे लैब्स हैं। बट बेसिकली ये 1 से मतलब LKG से 5 वालों के क्लास के लिए है। तो वैसा तो कुछ यहाँ पे है नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस हो। बट फिर भी यहाँ पे फिर हम लोग क्या हुआ ना, पापा और मैं यहाँ पे आए थे बैकयार्ड देखने कि बैकयार्ड में क्या क्या। तो लॉक्ड वॉशरूम थे सारी, अच्छे वॉशरूम्स थे। मतलब लिटरली गाइस, गांव के वॉशरूम को ऐसे देखना भी बहुत अलग ही एक वो है ना कि गांव में भी इतने अच्छे वॉशरूम्स हैं। यहाँ पे थोड़ी सी गंदगी थी, जो पापा भी बोल रहे थे कि यहाँ पे गंदगी मचा के रखे हैं पीछे, ये सारे जगह को क्लीन करना चाहिए, अदरवाइज मच्छर भी यहाँ पे आते मतलब बहुत ज़्यादा ही होते होंगे यूजुअली। तो ये पीछे साइड जो था ये हमारा लैंड था स्कूल की साइड, जो पापा मुझे बता रहे थे। और ये था वहाँ का बैक साइड स्कूल का। और यहाँ पे बहुत ही अलग अलग कोई फीस नहीं, ऐसा कोई फीस ही नहीं है ना। आओ पढ़ो लिखो, जाओ खाओ पियो जाओ, उतना ही है। यहाँ तो फीस ही नहीं है, तो आप सब आओ गाँव पढ़ो जाओ। फिर जैसा आपने सुना, पापा ने तो बताया कि यहाँ पे फ्री के क्लासेस हैं, तो बच्चे आते हैं, खाते हैं, फिर जाते हैं। और फिर पापा यहाँ पे लेक साइड पे लेके चले, जहाँ पे पापा ने बताया कि वहाँ पे पोखरी है जहाँ पे मछली पालन हो रही है। और पूरा केले के पेड़ भी लगाए गए हैं गाँव वाले के थ्रू। वो मेड़ जो सफ़ेद दिखाई दे रहा है, और इस पानी के अंदर में किनारे से मिट्टी निकल रहा है। अच्छा, 300 गाय थे। हाँ। तो सब बेच दिए, सब अलग अलग हो गए, तो सारे कोई करने नहीं रहा, सब बेच दिए। तो अभी हम लोग इस जंगल के अंदर जा रहे हैं। इस जंगल से अंदर जाके एक घर में मिलेंगे, आप सबको दिखाता हूँ मैं। सो गाइस, पापा बेसिकली मुझे बता रहे थे गांव की उस माता का टेंपल, जो बेसिकली बहुत सालों से गांव की रखवाली करती हैं। और पापा वही टेंपल मुझे दिखाने लेके जा रहे थे, सो दैट हम जाने वो सारी चीज़ें। और पापा यहाँ पे बता रहे थे कि गांव को बहुत ही अच्छी तरीके से पेड़ लगा के मेंटेन किया गया। तो हम लोग वही पूरा जंगल वंगल देख रहे थे कि पापा वो भी कंप्लेन कर रहे थे कि बहुत लोग पेड़ भी काट दे रहे हैं अंदर जाके। सो पेड़ नहीं काटने चाहिए गाइज, लिटरली। और ये यहाँ का गाँव का रोड है, बिकॉज यहाँ पे बाकी सर्विसेज, लेकिन आप देखोगे ना बहुत ही अच्छी यहाँ पे कंक्रीट की रोड की गई है। गांव के बहुत अंदर तक भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है, सो दैट लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैं और पापा बस वहीं पे जा रहे थे, और हम लोग ऑलमोस्ट वहाँ पे आ गए हैं। और मैं अभी दिखाता हूँ मंदिर में, अभी आप सभी को दिखाऊंगा। बट उससे पहले थोड़ा सा भगवान की पूजा करेंगे, उसके बाद आपको बताता हूँ। इनका बहुत बड़ा महिमा है। ये जो शांति रखने के लिए यही लोग हैं। अच्छा, नहीं तो यहाँ शेर यहाँ आकर के बैठता था। अच्छा, यहाँ मतलब ऐसे बोलते थे क्या, शेर आके बैठता है? इनका घर यहाँ था, इसकी बुढ़िया माँ था। बुढ़िया माँ था, मुड़ी झाड़ देगा तो यहीं शेर आकर सब घूमते थे। अच्छा, लोग बोलता था कि चले जाओ, मैंने चले जाते। हाँ, इतना महिमा था। इनका नाम पट्टोसुड़िया। पट्टोसुड़िया, अच्छा। मतलब यहाँ उतना दूर कोई आएगा नहीं, इसलिए ऐसे कर दिए क्या? आते सब, वो कर दिए वहाँ। यहाँ इनको कौन पूछता है? इनको जो नहीं पूछता तो उनको तू देखो, तब उनको समझ में आता है। सो गाइज, उस टाइम पे तो ये स्टोरी बाकी रह गई थी, मैं उसके बाद व्लॉग नहीं कर पाया था बिकॉज अंधेरा हो गया था। बट अगर इन शॉर्ट बात करूँ तो मैंने 2 चीज़ें सीखी। आपके रूट्स को आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और दूसरी चीज़ आपको हमेशा ग्राउंडेड रहना चाहिए। बिकॉज जब आप ग्राउंडेड रहते हो हर सारी चीज़ों से ना, तो आपको हमेशा एक ब्लेस्ड फीलिंग रहती है। और अभिमान कभी नहीं करना चाहिए बेसिकली हम सभी को।
बता रहे थे कि हमेशा अपने देवी देवताओं की पूजा करो, उनको मानो, उनका ख्याल रखो, बिकॉज जैसे हम अपने माँ बाप का ख्याल रखते हैं हमें अपने भगवान का भी ख्याल रखना चाहिए। तो ये चीज़ पापा ने मुझे बताई। और स्कूल जैसे कि आप सभी ने देखा, स्कूल बहुत ही प्यारा था, बहुत ही अच्छा ऑपरेट हो रहा है। मुझे पता चला मिड डे मील भी चलती है उड़ीसा गवर्नमेंट के थ्रू वहाँ पे, जो कि एक बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, बच्चों को न्यूट्रिशन मिलता है। और मुझे पता चला कि एवरी सैटरडे एंड आई थिंक मंडे 2 टाइम एग मिलता है बच्चों को खाने के लिए, सो दैट उनका प्रोटीन बॉडी में हमेशा वैसा रहे। सो ऐसा कुछ पापा ने बताया था। और अच्छा इनिशिएटिव है, टीचर्स हमेशा आ रहे हैं, अटेंडेंस होती है। और बेसिकली आई थिंक मुझे जो पता चला लाइव अटेंडेंस है, क्योंकि टीचर वहीं पे स्कूल पे आके ही अपना अटेंडेंस दे सकते हैं। सो कोई एब्सेंटिज्म भी नहीं है कि गांव में है। सो लोगों को देखना चाहिए, सीखना चाहिए उड़ीसा मॉडल से। बस एक कंप्लेन है मेरे गाँव से कि वहाँ पर नेटवर्क नहीं है, तो एक छोटा सा ये मिस्टेक मुझे हमेशा लगा रहता है, बट कोई बात नहीं, चलता रहता है वैसे। एंड गाइज थैंक यू सो मच, आपने ये ब्लॉग यहाँ तक देखा। तो ये बिना लाइक किए, बिना शेयर किए और बिना कमेंट के जाना नहीं, और अपना प्यार मुझको देते रहना। और आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड ऐसे मेरे ब्लॉग्स को एंजॉय करते रहिए। और आपको कोई भी सजेशन है, कोई भी फीडबैक हो तो मुझे वीडियो में देते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। बाय।